श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो मगर फल की चिंता मत करो। तो हमें भी अपना कर्म करते जाना है, फल जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बायोलॉजी टीचर लक्ष्य गौतम स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है लेजिट लर्निंग। नीट सीयूटी 2026 की हमारी प्रिपरेशन चल रही है। मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी और हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और आज का चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जी, और ये सारे पीवाईक्यूज हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपकी जो अभी एग्जाम होगी उसके अंदर सेम आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। क्वेश्चन नंबर 1, प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर। ऐसे प्यूरिन्स जो डीएनए और आरएनए दोनों में मिलते हैं वो बताने हैं। पहली बात तो प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन्स कौन से होते हैं जी, बताइए प्लीज। प्यूरिन दो होते हैं, एक तो होता है ए और होता है जी, एडिनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन्स कितने होते हैं? पिरिमिडीन्स कौन कौन से होते हैं जी? साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, एंड यूरेसिल, यूरेसिल भी है, ठीक है। तो पूछा है कि प्यूरिन बताना है और डीएनए और आरएनए दोनों में होने चाहिए। बताओ प्यूरिन कौन कौन से, ए और जी, तो कौन कौन सा हो गया? एडेनिन थाइमिन नहीं जी, एडेनिन ग्वानिन, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एडेनिन makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन in it? 2021 में पूछा था। देखो सिंपल सी बात है, अगर अपन जितने भी कंपोजिशन माने डीएनए की वो 100% है, ठीक है। उसमें से कितनी दे रखी है? उसमें से अपन को दे रखी है 30% जो है वो क्या है? 30% क्या है? एडिनिन है, ठीक है। चलिए, ये बात अपन को दे रखी है। अपन को पता है चार गाफ रूल। चार गाफ ने क्या बोला था कि जितने एडिनिन होंगे उतने ही क्या होंगे? थाइमीन। और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही क्या होंगे? गुआनिन, ठीक है। तो अगर ए 30% है तो टीबी कितना हो जाएगा जी? टीबी क्या हो जाएगा? 30%, राइट। कितना बचा? अब ये तो 30 और 30 60% हो गए। 60% 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 40%। 40% के अंदर क्या बचे? अब 40% के अंदर साइटोसिन भी है और ग्वानिन भी है, इसका मतलब, और सी जी के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? मतलब अब क्या हो जाएगा? 20% तो साइटोसिन हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा? ग्वानिन। तो पहले पूछा है थाइमीन, थाइमीन कितना है? 30 है, 30 ये रहा है, सी आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। 2017। चलो इधर देखो फटाफट, पहले तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये तो होता है हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है जी, ऑक्टामर होता है। इसमें कौन कौन से हिस्टोन होते हैं? कोई पूछा आपसे तो बता देना कि इसमें H2A होता है, इसमें H2B होता है जी, तो इसमें H3 होता है जी, और H4 होते हैं जी। पर ये तो चार ही हुए, H2A, H2B, H3 और H4। पर इनके दो दो होते हैं, तो कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। ये 8 हिस्टोन से मिलके बनता है हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। इसके ऊपर डीएनए लिपटता है और कितने टर्न करता है? एक पूरा प्लस 3/4। एक तो पूरा और एक 3/4 करता है, ठीक है। जब लिपट जाता है तो यहाँ पे लॉक करने के लिए इसको, ये वाला जो है यहाँ पे लगता है H1 हिस्टोन के, लगता है जी H1 हिस्टोन। अब बताना, ये जो H1 हिस्टोन है न्यूक्लियोसोम में, अब ये जो देखो, ये डीएनए लिपटा हुआ है और हिस्टोन ऑक्टामर पे लिपटा हुआ है, तो ये पूरा न्यूक्लियोसोम हो गया। H1 हिस्टोन बता क्या रहा है? अब बताना है, ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग। क्या ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है? क्या यहाँ पे नहीं हो रहा जी, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग। क्या यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ द डीएनए इज कंडेंस इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर, बिल्कुल सही बात है, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर ये कंडेंस हो रहा है ना। बिट्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे कि बिट्स होते हैं ना स्ट्रिंग पे, मोतियों की माला, वैसे स्ट्रिंग हो रहा है। डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ। किसके एक्सपेरिमेंट ने बता दिया था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है? फाइनल प्रूफ किसने दिया था जी? क्या ग्रिफिथ ने दिया था, हर्शी एंड चेज ने दिया था, एवेरी मैक्लियोड मैकार्टी ने दिया था, या फिर हार गोबिंद खुराना ने दिया था? बताइए इसका आंसर क्या है? हर्शी एंड चेज। हर्शी एंड चेज ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था जी? हर्शी एंड चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज और किस पे? इकोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टाइलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन।
जो टाइलर था उसने किस पे एक्सपेरिमेंट करा था और क्या प्रूव करा था? सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन की। ठीक है, तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से है। इसका नाम है विसिया फाबा। ठीक है, कुछ नहीं होती, ये भी मटर की फैमिली का ही मेंबर है, मटर जैसा ही होता है पर प्रोटीन में ज्यादा होता है। इसको ब्रोड बीन भी कहते हैं, ब्रोड बीन या हॉर्स बीन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ अ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट शोन इन जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है डीएनए की, वो किसके अंदर देखी गई? सबसे पहले किसके अंदर शो की गई? प्लांट के अंदर, बैक्टीरियम के अंदर, फंगस के अंदर या वायरस? तो इसका आंसर क्या है? बैक्टीरियम। और बैक्टीरियम भी कौन सा? ई कोलाई, इशरिकिया कोलाई। कोलाई के अंदर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए प्रूव की गई, शो की गई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन विच डायरेक्शन? देखो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही, तो बात हो रही रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन, यस, राइट। चलिए, रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं जी। तो अब ये किस डायरेक्शन में होता है? 3 से 5 होता है, 5 से 3 होता है, दोनों डायरेक्शन में हो जाता है। डज नॉट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। बच्चों, जो भी नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं वो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में जुड़ते हैं, 5 डैश टू 3 डैश एंड में, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। देखो, डीएनए हेलिक्स को क्या करना है? डीएनए हेलिक्स को ओपन करना है, राइट। ध्यान देने वाली बात है कि अगर रेप्लिकेशन की बात करते हैं, रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो ये हो जाता है हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स, है ना। पर यहाँ पे बात रेप्लिकेशन की नहीं हो रही, किसकी हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन की हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन में सारे काम कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनए हेलिक्स तो रेप्लिकेशन में होता, डीएनए पॉलीमरेज की हम बात ही नहीं है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की बात है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन है ना, डीएनए से आरएनए बनेगा। तो यहाँ पे जो ओपनिंग ऑफ डीएनए है, ये भी कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा, वन मैन आर्मी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। नीट 2020 में पूछा था, बताओ। प्रमोटर और टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब किसी के होता है। ठीक है, 3 डेज डाउनस्ट्रीम, 5 डेज अपस्ट्रीम रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के रेस्पेक्ट में होती है? नहीं होती। 5 डेज अपस्ट्रीम एंड 3 डेज डाउनस्ट्रीम एंड रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये भी नहीं होती। 5 डेज अपस्ट्रीम एंड 3 डेज डाउनस्ट्रीम एंड रेस्पेक्टिवली ऑफ द कोडिंग स्टैंड, बिल्कुल सही बात है, कोडिंग स्टैंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं बनिए, है ना। तो 5 डेज अपस्ट्रीम होता है और 3 डेज डाउनस्ट्रीम होता है। ठीक है, 3 डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम रिस्पेक्टिव होता है कोडिंग स्टैंड। ठीक है, नहीं, पहले 5 डैश होता है, जो प्रमोटर होता है 5th डैश पे होता है, और जो टर्मिनेटर होता है 3 डैश पे होता है। किसके रिस्पेक्ट में? कोडिंग स्टैंड के रिस्पेक्ट में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कैटलाइजेस द सिंथेसिस ऑफ। किसके सिंथेसिस? कौन सा? देखो, अपन को पता है यूकैरियोट के अंदर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। चलिए, अब नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि बताने की किसके सिंथेसिस को कैटलाइज करते हैं। एमआरएनए, आरआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये तो तीनों आरएनए के नाम है, तो गलत हो गया, है ना। टीआरएनए, 5s, आरआरएनए, एसएनआरएनए। बच्चों, इसका आंसर जो है ये बी है। ठीक है, जो टीआरएनए, 5s, आरआरएनए और एसएनआरएनए, ये इनके सिंथेसिस को कौन कैटलाइज करता है? आरएनए पॉलीमरेज 3। एचएनआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, इनको करता है आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, और ये जो है लास्ट वाले 28 एस आर आर एन ए, 18 एस आर आर एन ए, 5 पॉइंट एस आर आर एन ए, इनको करता है आरएनए पॉल, आर एन ए, अरे एन ए पॉलीमरेज फर्स्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। देखो, इसको अपन को समझना पड़ेगा। स्प्लाइसियोसोम जिसमें स्प्लाइसिंग करते हैं, ये स्प्लाइसियोसोम क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग किस में होती है? स्प्लाइसिंग होती है एच एन आर एन ए में, है ना, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। और हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहाँ बनता है जी? हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बनता है यूकैरियोट्स में, है ना, यू, ठीक है जी, यूकैरियोट्स के अंदर बनता है। तो क्या प्लांट एक यूकैरियोट है? हाँ जी हैगा। क्या फंगस एक यूकैरियोट है? बिल्कुल हैगा। एनिमल यूकैरियोट है? बिल्कुल हैगा। पर बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोट है, तो उसके अंदर एचएनआरएनए नहीं बनता है। ठीक है, तो स्प्लाइसियोसोम भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, जो ESTs होते हैं, ये क्या होते हैं? है ना, 19 में पूछा था। जीन एक्सप्रेस एज आरएनए, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, नोवल डीएनए सीक्वेंसेस। देखो, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स वो
जीन होते हैं जो खुद को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जीन्स एक्सप्रेस एज आरएनए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following features of the genetic code allows bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? देखो, पहली बात, इंसुलिन अपनी बॉडी में मिलता है, ठीक है, जो कि आपकी वापस, which of the following features of the genetic code allow the bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? देखो, पहली बात तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन अपने ब्लड ग्लूकोज क्या होता है? इंसुलिन अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, पहली बात। इसकी कमी से होती है डायबिटीज मेलाइटस, दूसरी बात। अब क्या होता है कि जो जिनको डायबिटीज मेलाइटस होता है उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है। अब इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से कहाँ बनवाते हैं अपन? हम बनवाते हैं किसी बैक्टीरिया के अंदर जिसका नाम है इकोलाई। इकोलाई, और कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनवाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अपन इंसुलिन बनवा लेते हैं बैक्टीरिया से, ह्यूमन इंसुलिन, है ना, जिसको ह्यूमेलिन भी कहते हैं। तो इसमें से किस प्रॉपर्टी की वजह से बनता है? क्या जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होता है इस वजह से बनता है, या नॉन एम्बिगुअस होता है, या रिलेक्टेंट होता है, या फिर नियरली यूनिवर्सल होता है? देखो, जो जेनेटिक कोड होता है, कोड इज ट्रिपलेट, है ना, वो लगभग पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेम अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से अपन अपना इंसुलिन, मतलब ह्यूमन का इंसुलिन, एक बैक्टीरिया से भी बनवा सकते हैं, क्योंकि कोड इज यूनिवर्सल, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which of the following conditions will there be no change in the reading frame of the following mRNA? क्या करना है? कोई चेंज नहीं आना चाहिए रीडिंग फ्रेम में, ठीक है। फ्रेम सेम रहनी चाहिए। फ्रेम सेम रहनी चाहिए, इसका दूसरे शब्दों में मतलब ये है कि फ्रेम शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पता है ना अपन को, तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इंसर्शन ऑफ जी एट फिफ्थ पोजीशन। देखो यहाँ पे, देखो तीन तीन का कोड बन रहा है ना, ए ए सी, ए जी सी, जी जी यू, जी सी यू, ए यू यू, तीन तीन का कोड बन रहा है, ठीक है। तो तीन तीन फ्रेम है, मतलब इतनी सारी, कितनी, पांच फ्रेम होगी। फ्रेम चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर अपन जी को फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट करा देंगे, एक दो तीन चार पांच, या बीच में करा देंगे, तो क्या फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी? क्योंकि तीन तीन का सेट होता है, बिल्कुल हो जाएगी। तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। शिफ्ट नहीं करानी अपन को, है ना, रीडिंग फ्रेम सेम रहनी चाहिए। डिलीशन ऑफ जी एट फिफ्थ पोजीशन, ये पांचवी पोजीशन पे जी है, ये रहा। अगर इसको अपन डिलीट कर देंगे तो क्या फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी? जी हाँ, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि तीन तीन का सेट वापस बनेगा, आगे के सारे चेंज हो जाएंगे, है ना। तो इससे भी मजा नहीं आ रहा, इससे भी गलत हो जाएगा मामला। इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन रिस्पेक्टिवली। देखो, तीन का होता है ना। अगर पांचवी पोजीशन, ये यहाँ पे पांचवी और नहीं, चौथी और पांचवी पोजीशन पे अपन को जी और ए इंसर्ट करेंगे, तब भी एक कोड इधर आ जाएगा, वापस इनको चाहिए होगा तो आगे से लेंगे, वापस फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी, इस केस में भी नहीं होगा। अब इधर देखो, डिलीशन ऑफ जी जी यू, ये रहा जी जी यू, ये रहा, है ना। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या बाकी की फ्रेम चेंज हो रही है? क्या नहीं हो रही? ए ए सी, ए जी सी, सी जी सी यू, ए यू यू, मतलब फ्रेम सेम रही है, मतलब फ्रेम सेम रहेगी। अगर इसको हटा देंगे तब भी फ्रेम सेम रहेगी, तो ये इसका आंसर हो गया डी। अगर अपन जी जी यू हटा भी देंगे तब भी फ्रेम सेम रहेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, सबसे पहले ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है? रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडोन, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम। बताओ बताओ बताओ। राइबोसोम आके एमआरएनए पे जुड़ता है नहीं, गलत। बच्चों, सबसे पहले अमीनो एसिड टीआरएनए पे जुड़ता है, जिसको बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो इसका क्या होगा? बी आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, दो लिस्ट दे रखी है, 2021 की बात है, आपको मैच करना है। चलिए, आई जीन जो होता है, वो आई जीन क्या बनाता है? आई जीन बनाते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। जेड जीन, जेड जीन क्या करता है? जेड जीन बेटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। जेड, वाई जीन, वाई जीन जो होता है वो परमिएज को करता है, और ए जीन करता है ट्रांस एसिटाइलेज को, राइट। ये तो फैक्चुअल है, लैक ओपेरन आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें पिपोजिया होता है, पिपोजिया, है ना, तो वहीं से आ रहा है। तो ए का क्या हो गया? थर्ड हो गया, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड। जेड का क्या हो गया? फर्स्ट।
मतलब जेड का नहीं, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। चलिए, सी का हो गया फोर, सी का हो गया फोर, ये अपना आंसर हो गया बी। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लेक ऑपेरोन? जो लेक ऑपेरोन होता है उसको अपना काम करने के लिए कौन सा इंड्यूसर चाहिए होता है? ठीक है, गैलेक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज या ग्लूकोज। देखो क्या होता है, जब भी एनवायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज जाके बाइंड होता है रिप्रेसर प्रोटीन से। लैक्टोज का बाइंड हो गया रिप्रेसर प्रोटीन। अब जैसे कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर लैक्टोज बाइंड हो चुका है, तो अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा। ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। राइट। चलिए, आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया लेकोपेरॉन के लिए लैक्टोज जरूरी है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। VNTR belongs to the class of satellite of DNA referred as 2021। VNTR के फुल फॉर्म आप बिल्कुल नीचे फटाफट अभी कमेंट में कर दें। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक आपने ज्वाइन कर रखा है और आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। ओके गाइस, चलिए, VNTR की फुल फॉर्म क्या है? VNTR की फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वापस वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। और ये क्या होते हैं, एक तरह के क्या होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, मैक्रो सैटेलाइट, नॉन रिपीटेटिव डीएनए। बच्चे रिपीटेटिव डीएनए होते हैं पर ये होते हैं मिनी सैटेलाइट्स। क्या होते हैं जी? मिनी सैटेलाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज शुड बी मोस्ट अबेंडेंट ऑन द एनिमल सेल? एनिमल सेल के अंदर अगर अपन देखें तो कौन सा आरएनए वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अबेंडेंट रहता है? टीआरएनए, एमआरएनए, एमआईआरएनए और आरआरएनए। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, कौन सा रहेगा? आरआरएनए। आरआरएनए का एक और नाम क्या है? राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए होता है राइबोसोम में, बनाता है प्रोटीन, और राइबोसोम हर हर एनिमल सेल में भर भर के बनेगा। ठीक है जी। आर आर पढ़ा हुआ है ना? है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। ठीक है, तो आरआरएनए सबसे ज्यादा अबंडेंस में रहता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। which belong sorry, given below are two statements। ठीक है, 2022 में आपको बताना है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट वन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू द आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये बोल रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से आरएनए में कॉपी करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल सही बात है ना? टेम्पलेट स्ट्रैंड से कॉपी होती है और आरएनए बन जाता है। ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट in a DNA is defined as a primarily by three regions: a promoter, structural gene, terminator। ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीजें होती हैं, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं और टर्मिनेटर होता है। आपको पता है क्या? देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये रही। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी। ठीक है जी। ये कौन सा हो गया? प्रमोटर। ये क्या हो गया? टर्मिनेटर। और ये बीच में क्या है? ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया। फर्स्ट भी सही है जी, सेकंड भी सही है जी, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर करेक्ट। राइट, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो ऑल द टू स्टेटमेंट्स, वापस एक असर्शन दे रखा है आपको, एक रीजन दे रखा है। चलिए पढ़ते हैं। इन द लैक ओपेरोन द रिप्रेसर इज सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली। देखो रिप्रेसर आइजीन जो होता है, अभी अपन ने पीछे पढ़ा ना आइजीन, आइजीन कंटिन्यूअसली रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है। रीजन, द आई जीन इज कंस्टिट्यूटिव जीन दैट इज एक्सप्रेस ऑल द टाइम। हाँ बिल्कुल सही बात है, आई जीन हमेशा एक्सप्रेस होता है। ठीक है, हमेशा क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, लैक्टोज के एब्सेंस में रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अगर लैक्टोज आ जाएगा तो लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड होएगा, तो रिप्रेसर अब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो सकता, तो फिर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी। राइट। तो ये स्टेटमेंट भी मतलब रीजन भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और ये जो रीजन है ये असर्शन का कंप्लीट और करेक्ट क्या है? एक्सप्लेनेशन। राइट, तो इसका हो गया ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स इज। एक स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट क्या है? म्यूटोन है, सिस्टोन है, ओप्रोन है और रिकोन है। इसका आंसर है बहुत सिंपल, सिस्टोन है। सिस्टोन, सिस्टोन क्या होते हैं? जो भी जीन्स खुद को आरएनए में एक्सप्रेस करते हैं उनको क्या कहते हैं? सिस्टोन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? आरएनए पे कौन सा एप्लीकेबल नहीं होता?
ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस, क्या हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होता है आरएनए में? जी हाँ होते हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है, तो ये बेसिस प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। चार ग्राफ रूल हो रहा है कि नहीं हो रहा? चार ग्राफ रूल नहीं हो रहा, अभी मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, बिल्कुल होती है। और 5 डेज पे फॉस्फोराइ मतलब फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 डेज पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, सही बात है। चार ग्राफ ने क्या बोला था? चार ग्राफ ने बोला था ए इक्वल्स टू टी, है ना? टी मतलब एडेनिन इक्वल्स टू थाइमिन और साइटोसिन इक्वल्स टू ग्वानिन, ठीक है, सही बात है। ये उसने कहा था किसने? चार ग्राफ ने। पर आरएनए की जब अपन बात करें तो इसमें तो यूरेसिल भी होता है, यूरेसिल भी तो होता है, और यूरेसिल की बात चारगाफ ने नहीं करी, ठीक है, इसलिए चारगाफ रूल आरएनए पे अप्लाई नहीं होता, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। बच्चों प्रोकैरियोट्स में कोई स्प्लिट जीन नहीं होता, एक ही जीन होता है जिसमें बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एमआरएनए पे आगे चल के, है ना, तो उससे क्या बन जाता है? पॉलीराइबोसोम, और एक साथ प्रोटीन बना देता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में नहीं, ये तो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये है यूकैरियोट्स का, प्रोकैरियोट का नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, देखो स्प्लिट जीन क्या होता है? जिसमें कोडिंग सीक्वेंस नॉन कोडिंग सीक्वेंस साथ साथ होता है, जैसे कि एक्सोन आ गया, फिर इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एचएनआरएनए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इन केपिंग मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3' एंड, 3' एंड पे ऐड होता है क्या? एचएनआरएनए के 3' एंड पे ये बोल रहा है कैपिंग होती है और मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों ये जो कैपिंग होती है बिल्कुल सही बात है, और मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की होती है, पर 3' एंड पे नहीं होती, कौन से एंड पे होती है? 5' पे, ठीक है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो रो फैक्टर के साथ बाइंड होता है, जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो जाता है प्रोसेस का, ये सही है। द कोडिंग स्ट्रैंड इज द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन एमआरएनए। जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो एमआरएनए में नहीं जी, बिल्कुल कोडिंग नहीं होता। कौन सा होता है जी? टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, TEM, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड होता है, राइट। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जी, विच ऑफ द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन elongation टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस की बात हो रही है ट्रांसक्रिप्शन काई की, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से क्या बनाना है? डीएनए से क्या बनाना है जी? आरएनए बनाना है, आरएनए बनाना है। और इस प्रोसेस को एक ही है जो माई का लाल पूरी कर पाता है, जो इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन सब कराता है, उसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। क्या है जी? आरएनए पॉलीमरेज। पर वो किस पे डिपेंडेंट होता है? डीएनए पे। अरे डीएनए से ही तो बनेगा आरएनए, तो डीएनए पे डिपेंडेंट तो है, पर है कौन? माई का लाल, आरएनए पॉलीमरेज, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राइट। डीएनए तो डीएनए को डाइजेस्ट करने में काम आता है, लाइगेज जोड़ने में काम आता है, किसी काम का नहीं है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में काम आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, राइट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अपने जल्दी से स्कोर नीचे कमेंट में बताओ, फटाफट फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करना है कर दो बच्चों, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, राइट। और ऐसे ही सेशन अपन जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, एग्जाम आने वाला है, प्लीज स्टे कनेक्टेड, डोंट मिस एनी ऑफ द सेशन, राइट। सो सी यू सून, और रिवीजन करके रहो, रिवीजन 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 करके रखो। सो सी यू सून, लक्ष्य गौतम साइनिंग ऑफ।